हितांशु, हितांशु, अगर तेरे कान फूट गए हो तो मैं खोल दूं? कम सुनाई दे रहा है तुझे? वो मैं किचन में थी, खाना बना रही थी। सुनाई तो आ रही होगी, सुनाई भी ना आ रही? हाँ जी, सुनाई तो आ रही थी। जब सुनाई आ रही तो बोली क्यों ना? ध्यान रखूंगी आगे से। चल अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह न देख के जाके भीतर अलमारी में तो 500 रुपया लाते काट के जा। 500 रुपए? क्यों? मैंने तुझसे कितनी बार कही, जितना कहा जा करे उतना ही करे कर। चल अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह के देख रही है, जा जाके रुपया ला के दे दे। ठीक है जी, अभी लाई। एक बेर की सुनता ही ना है। ला खड़ी खड़ी मुंह के देख रही है, रुपया दे। अजी वहां पैसे हैं ही नहीं। जाके ढंग से देख ले, सबीर सरी मत्था खराब ना करे, वहीं धरे होंगे जा। मैंने ठीक से देखा है, वहां नहीं है। क्या बात होगी, क्यों सुबह सुबह लड़ रहे हो? अरे भाई गर्म होने की तो बात ही है, अलमारी में 500 रुपया रखे गए थे, यूं नु कह रही वहां है ही ना। अरे भाई वो 500 रुपए मैंने ले लिए थे। अरे छोटे, जब तुझे चाहिए थे तो तू मुझे बता देता। अब बता, मुझे भी तो चाहिए, मैं कहाँ से जुगाड़ करूं? अब तो भैया मैंने ले लिए, अब तुम देख रहे हो कहाँ से जुगाड़ करो। ठीक है तो कर लूंगा जुगाड़ में, अब तो करना पड़ेगा ही। भाभी जब तुम्हें पता कि भैया ऐसे दिमाग के हैं, पैसे को जुगाड़ करके रखा करो 500-700 रुपए का। अरे 500 रुपए की तो बात थी, अब मुझे क्या पता कि तुमने ले लिए थे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तब नु बताओ क्या बनाया तुमने? आलू मटर बनाया है। अच्छा चलो फिर रोटी बना दो। आ जाओ। क्या कर रही है? साग तोड़ रही हूँ, और क्या करती। अच्छा यार, साग सुग तो तोड़ लिया तू। मेरी एक बात सुन। हाँ बताओ, क्या बात है। अगर तू कहे तो मैं कहीं बाहर काम धंधा करने चले जाया करूँ क्या? क्यों, आप क्यों करोगे काम? बड़े भैया हैं तो वो कर लेंगे काम। यार तुझे तो पता ही है, अगर मैं बड़े भैया से कहूँगा तो तुझे पता ही कैसे गुस्से वाले यार, वो समझे करे बात को। मुझे तो डर लगे उनसे कहते हुए भी। अरे तो आप करती तो खेत का काम, वो बाहर कर लेंगे जाके जॉब कहीं, ये वो भी आप ही करोगे। बस तुझे कैसे समझाऊँ। चल ठीक है, तू कह रही है तो अभी ना जाने का हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, बताऊँगा तुझे। कहीं ना कहीं अगर मिलेगी ना अच्छी सी नौकरी तो मैं कर लूँगा। ठीक है, तो वो कर लेंगे फिर खेत का काम, आप जॉब ही कर लेना। तू ना कहिए उनसे खेत खाद के काम को, क्या पता तुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। ना अरे ना, ऐसे ही है। ना ना, मैं तो उनसे बोलती भी ना, मेरा क्या मतलब। चल ठीक है। अरे क्या उसमें क्या सारा पालक ही गिरेगी, थोड़ी मेथी वेथी भी तोड़ ले। मैं इसमें मेथी गेरू या सरसों गेरू, तुम तो खाते नहीं से, फिर तुम क्यों पूछ रहे हो। सही कह रही है भाई, तेरी भी गलती ना है। तू धूम में साग तोड़ रही है ना, तो तेरी बुद्धि गर्म हो रही है। हमारी बुद्धि गर्म ना है, हमारा खून ही गर्म है। ठीक है, अब तुम जाके अपना काम करो। हाँ हाँ ठीक है भाई, मेरे नाम की तो आलू की सब्जी बना दी। हाँ हाँ, बना दूंगी। दीदी, आप जेठ जी को समझाती क्यों नहीं? वो पूरा दिन इधर से उधर घूमते हैं, काम तो वो कुछ करते ही नहीं। अब मैं क्या करूं, वो तो मेरे सुनते ही नहीं है। अगर सुनते तो अभी यहाँ थोड़ी होते। उनसे कुछ बोलने से भी डर लगता है मुझे तो डर के कब तक काम चलेगा? करते ही क्या है, पूरा दिन बाहर घूमते रहते हैं, ना घर का काम करते ना बाहर का, ये पूरा दिन खेत पे लगे रहते हैं। आप इनसे कम से कम इतना कह दो कि कहीं जाके जॉब कर ले। अगर जॉब करेंगे ना, ये 4 पैसे आएंगे, हमारा भी भला होगा और आपका भी। कहते तो सही रही है, लेकिन कहा उससे जाता है जो सुने। देखो दीदी, मैं छोटी हूँ, इतने बड़े बोल नहीं बोलूँगी, पर हाँ एक ना एक दिन तो इन्हें कहना ही पड़ेगा आपको। क्यों ना आप आज ही कह दो इन्हें। देखो ये मुझसे ये कह रहे थे कि मैं कहीं बाहर जाके जॉब कर लूँगा, मैंने ही कह दिया कि अभी मत करना। आप भाई साहब को कह दो, अगर वो खेती संभाल लेंगे ना तो ये बाहर जाके जॉब कर लेंगे। हाँ ठीक कह रही है तू, आज आने दे उन्हें, हिम्मत करके बोल ही देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। देखो दीदी, मेरा तो आपको समझाने का काम था, जो कि मैंने समझा दिया। आगे आपकी मर्जी, आपका मन करे कुछ कह लेना, ना मन करे मत कहना। ठीक है, मैं बात करूँगी। अरे क्या बातें हो रही है?
क्या बातें होती। मैं तो दीदी को यही कह रही थी कि जेठ जी को कह देंगे कुछ। अरे तू पागल है क्या? मेरी बात सुन, भैया को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वरना वो 2 की 4 बताएंगे। अरे हाँ भाभी, तुम भी कुछ न कहियो, बिन फालतू की थारे घर में भी लड़ाई हो, क्या फायदा? आप लोग कब तक डरते रहोगे उनसे? एक ना एक दिन उन्हें काम तो करना पड़ेगा। नैना, तुम अभी आई हो ना, तुम्हें पता नहीं है वो कैसे है, इसलिए बोल रही हो। सही कह रही है भाभी, चुप हो जा तू, तुझे ना पता अभी। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी बात करके देखूंगी। चलो भाभी, तुम कह रही हो तो बात कर लियो, लेकिन आराम से समझाइए उन्हें। हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। देखो जी, तुम्हारी शादी से पहले की बात कुछ और थी, जब तुम कमा के घर पे ही देते थे। लेकिन अब मैं भी आ गई हूँ, मेरे भी खर्चे हैं। जेठ जी को ना काम करना चाहिए, अगर वो काम नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। और हाँ, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है आप पूरा दिन लगे रहो, काम करते रहो और वो कुछ भी ना करें। अरे तेरी बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी ना चाहता कि उन्हें परेशान करूं। और रही दूसरी बात, वो ऐसे ही है भैया, कर लेंगे वो अपने आप काम, वो मूडी आदमी है। कब कर लेंगे? चल तू इतनी कह रही है ना, एक बार मैं भी कह के देख लूंगा। ज़्यादा क्या करेंगे, थोड़ा गुस्सा कर लेंगे हैं, लेकिन मैं कह दूंगा। अब वो करें ना करें उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है? उसके बाद ना बोलिए तू मुझे ना ताना मारिए। ठीक है। ठीक है, चल जाकर मेरे लिए खाना बना ले। ठीक है, अभी लाई। यार ये मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई, कैसा मुंह लटका के बैठी है? अरे कुछ बोलेगी भी, बताओगी भी, क्या हुआ? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बता, क्या बात करनी है? मैं बोल रही थी कि आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कब तक देवर जी हमारा खर्चा चलाते रहेंगे? अगर कल को उनने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? है भाई, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी जो तन्ने यूं बात कह दी? इतनी बात तो आज लोग मेरे माँ बाप ने भी ना कही। क्यों जी, मैंने कुछ गलत बोला है? मैं तो बस कमाने के लिए कह रही थी। है भाई, तेरे आज लोग किसी खर्चे में कमी आन दी? नहीं जी, तो फिर तन्ने यूं बात कह कैसे दी? वो आप बस ऐसे ही घूमते रहते हो। आज मुझे नैना ने बोला कि दीदी देखो, भैया बस घूमते रहते हैं, घर का खर्चा भी आर्यन चलाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं। अच्छा, यूं बात है। मैं देखूं, पहले इनसे ही बात करूं। अरे नहीं, सुनो तो। आर्यन, है भाई, क्या हुआ? हाँ भैया, क्या हो गया? तेरे पे तेरी बहू ना समझाई जा रही हो तो वैसे बता दे। क्या हो गया भैया, बताओ तो सही। अब रहने भी दो जी। तू चुप खड़ी रहोगी या कब तक आगे मरने की? भैया, ये हर टाइम का गुस्सा भी ठीक न रहता है। मुझे पता तुम किस बात पर गुस्सा हो, लेकिन तुम भी समझा करो। भैया बस इसने इतना ही तो कहा था, क्या नाम है, तुम बाहर काम करने चले जाया करो, मैं खेतों का कर रहा हूँ। नहीं, मैं बाहर चले जाया करूँगा, तुम खेतों का कर लियो, इसमें बुराई क्या है? भाई, बहुत जुबान चलन लगी तेरी तो। तेरा बिहा क्या होगा? तू तो नू मानने लगा जने तू ही कलेक्टर है, और हाथ देख कहाँ धर रखा जने मैं इसका दोस्त हूँ। मैं घर का बड़ा हूँ, तमीज सीख ले, तमीज। हाँ हाँ भैया, तमीज़ तो है मुझे। चलो भाई, नहीं करना था मैं, कोई बात नहीं, लेकिन लड़ो तो ना घर में। अजी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसे कैसे ना करेंगे ये काम? अगर ये काम ना करे ना तो मैं तुम्हें भी ना कराने दूं। अरे तू चुप ही हो जा, इस घर में लड़ाई करवा कर मानने की के? अरे ओ सुन, जब आज तुमने लड़ाई ठाई ली तो इसका एंड ही मैं करूँगा। हाँ भाई लाली, तुझे इस घर में आए को 2 दिन हुए ना, तू हुकूमत चलाने लगी। बता तेरे जी में क्या है? भाई साहब, जी में क्या होता? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, या तो आप खेत का काम कर लो या बाहर का। अगर वो भी ना कर सको ना, हम दोनों को न्यारा कर दो, हम तो न्यारे रह लेंगे। देख रहा है भाई, तेरे सामने भी इसकी इतनी जुबान चल रही है और तू भी बिल्कुल चुप खड़ा है। यार भैया, मैं क्या कहूँ, वो गलत थोड़ी बोल रही है, सही तो बोल रही है। चल भाई, सही बोल लिया तो
हो जाओ न्यारे। नहीं नहीं, हमें न्यारा नहीं होना। तू चुप खड़ी रह। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भाई है वो आपका। अगर ऐसा करोगे तो ये घर बिगड़ जाएगा। अगर इन दोनों को इतनी समझ होती तो ये ऐसी बात करते। देखो दीदी, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है और हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो। हम तो बस इतना चाहते हैं बिना लड़ाई के हम न्यारे हो जाओ। है भाई, अब इसकी चलेगी। न्यारा होना तो तू बता, और क्या चाहिए उसे भी बता। भैया देखो, हर जगह छोटे की मांग चले, लेकिन तुम जो देना चाहो वो देती हो। देख भाई, तेरी बात सारी सही है, पर तू एक बार अपनी बहू तो बूझ ले। कभी कल कड़ा को मुझे तन न मारे कि मुझे यूं ना मिला और मुझे ऊ ना मिला। हाँ तो भाई बता दे फिर क्या चाहते जाए। क्या चाहिए था? मैं तो बस इतना कहूँ, हम घर में रह लें और ये घर में रह लेंगे। ठीक है लाली, तुम यहाँ रह लियो, हम वहाँ रह लेंगे। पर और कोई कसर रह गई हो तो आज ही बता दियो। ना जी ना, और कुछ न चाहिए, बस घर मिल गया ना वही बहुत है। ठीक है तो भाई, अब हम चले। अब कहाँ जाओगे तुम? अब तो घेर ही मारा घर है, वहीं रहेंगे। चल भाई, तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल। कपड़े तो ले लूं। ठीक है भाई, तू कपड़े लगते लेकर आ जाइए। मैं तो इस घर में 1 मिनट नहीं रुकने का अब। तुम बुरा ना मानियो, लेकिन हमें ना ये सब करना जरूरी था। हम कोई न्यारे व्यारे ना हुए आप भी, बस भैया को सुधारने के लिए जरूरी है, तुम समझना। हाँ दीदी, लेकिन ये बात ना आप भैया को मत बताना। ठीक है। पिताजी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पिताजी मैं यूँ कह रहा था, अब के तो फसल भी ठीक ठाक हो रही है, हाँ, क्यों ना इसके ऊपर एक कोठा घेर ले। घेर ले बेटा, जैसी तेरी मर्जी। क्योंकि रहने को एक ही नीचे कोठा है। कोई बात नहीं, जैसे तुझे अच्छा लगता कर ले बेटा। ठीक है तो पिताजी, मैं फिर भट्टे पे ईंटों की बात कर आऊँ। क्या करिया। जब तक मैं घर में रहा तब तक तो रोज इसका कोई ना कोई उल्हना आता ही था, और जब से इसे न्यारा करा तब से इसे काम धंधे की बड़ी टेंशन है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये इतना कैसे सुधर गया। पिताजी। आ गया तू? हाँ जी, मैं भट्टे पे बात कर आया। अच्छा, कितने में हुई बात? 6,000 रुपये बता रहा था। अच्छा। फिर एक मेरा दोस्त था काम का, उनने 5800 में बात करवा दी। अच्छा चलो बढ़िया है। पिताजी मैं एक बात और सोच रहा था, क्यों ना हम दोबारा सारे एक गैल रहने लगे। बेटा मैंने तो कभी मना नहीं करा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि सारा परिवार एक साथ मिलजुल के रहे। सही कह रहे हो पिताजी, गलती मेरी थी। आर्यन बेचारा कद लोग करता, उसका भी तो खर्चा है। जैसे तेरे को अच्छा लगे बेटा, मैंने तो कभी मना करा ही नहीं है तुम दोनों को अलग होने के लिए। ठीक है पिताजी। हितांशी, हितांशी। जी आई। हाँ जी। मैं यूँ कह रहा, तू आर्यन से नैना से किसी से बात करके उन्हें यहाँ बुला सके है? हाँ जी, बुला लूंगी। पर बात क्या है? अरे बात तो मैं तुझे बाद में भी बता दूंगा, तू एक बारी फोन करके उन्हें बुला तो ले। ठीक है जी, मैं अभी फोन कर देती हूँ। आओ पिताजी, अंदर बैठेंगे। चल बेटे।
अरे बेटा इतनी सारी कुट्टी क्यों काट दी? अरे पिताजी एक गोला और बच रहा था, मैंने सोची काट दूं, तड़की डांगरू घेर दूंगा। चल अब काट दी तो काट ही दी। अजी रोटी खा लो। अरे मैंने तुझे कुछ कही थी, तेरे याद हो तो मैंने आर्यन को फोन करने को कही थी तुझे। मैं तो बताना भूल गई, आर्यन की तबीयत खराब है। अरे तेरी बुद्धि में कमी है, तेने मुझे बताया क्यों नहीं मेरे भाई की तबीयत खराब है। पिताजी चलो। चल बेटा चल। आर्यन मेरे भाई, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ भैया, बस थोड़ा सा बुखार हो रहा था। अब ठीक है तू? हाँ जी। आर्यन जब मुझे हितांशी ने बताया कि तेरी तबीयत खराब है तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं और पिताजी तुरंत ही आ गए। भैया तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बुखार बुखार तो चलते रहे। पर बेटे ये सब हुआ कैसे? पिताजी वो ना मैंने दिन और रात की दोनों टाइम की ड्यूटी कर ली गलती से, बस इसी वजह से मुझे बुखार चढ़ गया। आर्यन मेरे भाई तेने ड्यूटी लगा ली, और खेती का क्या? वो भैया खेती में लगाने को मेरे दोरे पैसे ना थे। अरे अभी तेरा भाई जिंदा है, तू मुझे बताता। अब भैया हम न्यारे हो गए थे तो मैं थार से कैसे बोल सकूँ था। भाई इस बात को ना कहवे, अगर इस बात को मैं आज भी सोचता हूँ ना तो आज भी मुझे रोना आ जावे। और वैसे भी मेरे भाई सारी गलती मेरी ही है, पर मेरे भाई मुझे इस बात की बहुत खुशी है, अगर तू मुझे उतना न्यारा न करता ना तो मैं आज सही रास्ते पे न चलता। ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो कभी तो मैंने न्यारा नहीं करा। भैया ये सब तो हमारा प्लान था तुम्हें सुधारने का, आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, तब सुधर तो गए। यू प्लान तेरा तो हो नहीं सकता, तेरा होता तो तू मुझे हफ्ते पहले सुधार देता। भैया तुमने बिल्कुल सही समझा, ये प्लान मेरा ना है, ये प्लान तो नैना का है। हाँ हाँ भाई साहब, ये प्लान मेरा ही था। वो आपको तो पता ही है, जब से मेरी शादी हुई है पिताजी तो घर को छोड़ के घेर में चले गए, और एक दिन मैं घेर में गई, वहाँ पे मैंने पिताजी को देखा, फिर पिताजी ने आपके बारे में बताया, फिर मुझे ना पिताजी के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम भाई साहब को सुधारें। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं आपको सुधार के रहूँगी, फिर हम सब ने मिलके एक प्लान बनाया और आपको सुधार दिया और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। और हाँ जी, इस प्लान के बारे में मुझे सब पता था। वाह बेटे, जिस काम को मैं सालों से नहीं कर पाया उस काम को तुम दोनों ने कुछ ही दिनों में कर दिया। भगवान तुम जैसे बहू बेटा सबको दे। चलो भाई, तुम सब ने जो कुछ भी किया कम से कम मुझे सुधार तो दिया, और इससे बढ़िया खुशी की बात और मेरे लिए क्या होगी। बिल्कुल भैया।